एवं सुलग्ने स्वगृहं प्रविश्य वितान पुष्प श्रुतिघोष युक्तम शिल्पज्ञ दैवज्ञ विधिज्ञ पौरान राजार्चयेत भूमि हिरण्य वस्त्र। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे नवग्रह प्रवेश के शुभ मुहूर्तों की। वर्ष 2025 के भीतर गृह प्रवेश के कितने मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाले हैं, कौन से माह में कितने मुहूर्त रहेंगे, गृह प्रवेश से संबंधित कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, गृह प्रवेश में कौन से नक्षत्रों का चयन किया जाता है, कौन से महीने शुभ होते हैं, कौन से वार शुभ होते हैं और कौन सी तिथियां आप ग्रहण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कौन से पक्ष में गृह प्रवेश ज्यादा शुभ होता है, तमाम बातों की चर्चा भी कार्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन जरूर करता हूं, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि जिन जिन लोगों को गृह प्रवेश के मुहूर्तों की आवश्यकता हो वो भी इस कार्यक्रम का लाभ उठा सके। तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं। मुहूर्तों की चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं गृह प्रवेश से संबंधित कुछ विशेष ज्ञातव्य बातों की। यदि आप नए गृह प्रवेश को कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, गृह प्रवेश एक मांगलिक उत्सव है। जिस प्रकार हम विवाह में मंगल गान करते हैं उसी प्रकार मंगल गान करते हुए सुसज्जित जल से भरा हुआ कलश लेकर के घर में प्रवेश करना चाहिए और फिर घर में पूजा पाठ करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता रह गई हो निर्माण के कार्य में, उस भूमि में, जिस भूमि में आपने निर्माण किया है, घर बनाया है, मकान बनाया है, दुकान बनाया है, तो जहां पर भी आपने कोई निर्माण का कार्य किया है उस भूमि में किसी भी छोटे से छोटे जीव की हानि ना हो। यदि हानि हो गई हो तो एक तरफ से प्रायश्चित के लिए भी हम घर में पूजा पाठ करते हैं और पॉजिटिविटी के लिए, सकारात्मकता के लिए घर में देवताओं का आवाहन करते हैं, यज्ञ करते हैं और इसी विधि के अनुसार गृह प्रवेश करना उचित होता है। मनमाने तरीके से गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, गृह प्रवेश में सबसे पहले महीनों की बात आती है तो दो प्रकार के अयन होते हैं, दक्षिणायन, उत्तरायण। उत्तरायण काल विशेष शुभ होता है। उत्तरायण काल देवताओं को समर्पित होता है। दक्षिणायन काल में भी गृह प्रवेश किया जा सकता है। दक्षिणायन काल का कहीं पर निषेध नहीं है, लेकिन उत्तरायण काल में करें तो ज्यादा बेहतर होता है। और विशेष वैसे शुभ माह जो माने गए हैं तो बैसाख माह, आषाढ़ माह, श्रावण माह, कार्तिक माह, मार्गशीर्ष माह, माघ माह और फाल्गुन माह विशेष रूप से शुभ महीने होते हैं। अन्य माहों को छोड़ना चाहिए, अन्य माहों में गृह प्रवेश न करें। तो ये महीने विशेष रूप से शुभ होते हैं। वहीं हम चर्चा करें तिथियों की तो प्रिय दर्शकों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष श्रेष्ठ होते हैं गृह प्रवेश के लिए। उसमें शुक्ल पक्ष की ज्यादा विशेषता है, लेकिन यदि शुक्ल पक्ष में आपकी राशि के अनुसार गृह प्रवेश का मुहूर्त आपको प्राप्त न हो रहा हो तो कृष्ण पक्ष की कुछ तिथियां आप जरूर ग्रहण कर सकते हैं। कौन कौन सी तिथियां? तो कहा रिक्ता तिथियों को छोड़ करके और अमावस्या तिथि को छोड़ करके। रिक्ता तिथि होती है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये रिक्ता तिथियां होती हैं और अमावस्या को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को छोड़ करके शेष सभी तिथियां ग्राह्य होती हैं। सभी तिथियों में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वारों की बात करें तो वार सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 वार किसी भी शुभ कार्य के लिए शुभ होते हैं। लेकिन गृह प्रवेश आप शनिवार को भी कर सकते हैं। शनिवार भी गृह प्रवेश के लिए शुभ होता है, जबकि रविवार और मंगलवार, इन 2 वारों को गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, शास्त्र अनुसार वर्जित है। प्रिय दर्शकों, जब भी गृह प्रवेश की तिथियां होती हैं और जो तिथियां हम यहाँ पर बताने वाले हैं, जो तारीख है, वो सबके लिए शुभ नहीं होंगी। इसके लिए आपकी राशि के अकॉर्डिंग, जन्म राशि अथवा नाम राशि, राशि के अकॉर्डिंग चंद्रबल और ताराबल आपको प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि एक दिन में 6 राशियों पर चंद्रबल होता है। तो इसकी जानकारी व्यक्तिगत रूप से लेनी ही पड़ेगी। आपके क्षेत्र में, आपके शहर में कोई सुयोग्य ज्योतिषी हो, दैवज्ञ हो, मुहूर्त विश्लेषक हो तो उनसे आप मुहूर्त निकलवाए। अन्यथा आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन नंबरों पर आप मैसेज और कॉल कर सकते हैं और मुहूर्त निकलवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि ये तिथियां शुभ होती हैं, ये वार शुभ होते हैं, इसी प्रकार आपके घर का मुख्य द्वार
कौन सी दिशा की तरफ है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और आपके घर के मुख्य द्वार दिशा के अकॉर्डिंग भी आपको मुहूर्त प्राप्त होता है, और उसी तिथि के अनुसार करेंगे तो ज्यादा बेहतर लाभ आपको प्राप्त होंगे। यदि आपका घर पूर्व मुखी है, यानी आपके घर का मेन गेट मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है, तो आपको पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा तिथि में गृह प्रवेश करवाना चाहिए। विशेष शुभ रहेगी, ये पूर्णा तिथियां होती हैं, तो इन तिथियों में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। यदि आपका घर पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम मुखी घर है और आपका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की तरफ है, तो आपके लिए द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ होगी। यदि आपका घर उत्तर मुखी है, उत्तर में आपका मेन गेट है, तो आप तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी के दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं। और यदि आपका घर दक्षिण मुखी है, साउथ में आपका मेन गेट है, तो आपको प्रतिपदा यानी पहली तिथि, षष्ठी तिथि, छठवीं और एकादशी तिथि को गृह प्रवेश करना चाहिए। शुभ नक्षत्रों की बात करें तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं और 27 के 27 नक्षत्र हर कार्य के लिए शुभ नहीं होते। तो ज्योतिष शास्त्र में भी जो नक्षत्र गृह प्रवेश के लिए बताए हैं वो इस प्रकार से हैं: अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपदा, तीनों उत्तरा आ गई, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती। ये नक्षत्र विशेष रूप से गृह प्रवेश के लिए शुभ होते हैं। आप ही लोगों में से कई लोग प्रश्न उठाते हैं, क्या पंचक में गृह प्रवेश किया जा सकता है? तो पंचक में गृह प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है। पंचक के दौरान घर की छत नहीं डलवानी चाहिए, क्योंकि इन नक्षत्रों में से जो 4 नक्षत्र हैं वो पंचक के ही हैं, जिसमें से धनिष्ठा है, शतभिषा है, उत्तरा, भाद्रपद और रेवती, ये 4 नक्षत्र पंचक के भी हैं। और पंचक के दौरान आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, 5 गुना वृद्धि होगी। इसके अलावा भी और बहुत कुछ देखा जाता है, जैसे कि आपकी पत्रिका के अनुसार, आपके स्थान के अनुसार जो स्थिर लग्न हो, स्थिर लग्न में ही गृह प्रवेश करना उचित होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और आपकी जन्म पत्रिका में क्रूर भाव में, विशेषकर 6, 8, 12 भाव में अधिक शुभ ग्रह न हो, इसका भी विचार करना चाहिए। इन सब का विचार करके ही एक मुहूर्त निकलता है। और जब आप श्रेष्ठ मुहूर्त में गृह प्रवेश करते हैं, श्रेष्ठ मुहूर्त में आप कोई भी कार्य करते हैं, तो निश्चित ही उस कार्य का जो शुभ फल है उसमें 100 गुना वृद्धि हो जाती है। इसलिए मुहूर्तों की आवश्यकता पड़ती है। प्रिय दर्शकों, इन सब बातों का विचार गृह प्रवेश करते समय जरूर करना चाहिए। अब बात आती है कौन कौन से मुहूर्त हैं, कौन से महीने में कितने मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाले हैं। आइए जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी का महीना माघ के अंतर्गत आएगा। वैसे तो सनातन धर्म के अनुसार चैत्र माह से प्रारंभ होता है। हमारा जो हिंदी महीने चलते हैं वो चैत्र माह के अनुसार चलते हैं, लेकिन अब सब अंग्रेजी तारीखों के पीछे भाग रहे हैं। तो अंग्रेजी तारीखों के पीछे भागते हुए हम भी अंग्रेजी तारीखों के अनुसार ही आपको बता रहे हैं। सबसे पहला जो महीना होता है जनवरी का, जनवरी में आपको 4 तारीखें प्राप्त हो जाती हैं गृह प्रवेश के लिए। 15 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी और 31 जनवरी को आप गृह प्रवेश करवा सकते हैं। फरवरी का माह, फरवरी के माह में भी 4-5 तारीखें आपको प्राप्त हो जाती हैं। 7 फरवरी, 10 फरवरी, 15 फरवरी, 19 फरवरी और 21 फरवरी को आप गृह प्रवेश करवा सकते हैं। मार्च के माह में मात्र 6 मार्च आपको प्राप्त होता है। उसके बाद 13 मार्च के पश्चात चैत्र का माह प्रारंभ हो जाएगा। 13 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में कोई भी मुहूर्त नहीं होगा। उसके बाद वैशाख माह में आपको मुहूर्त प्राप्त होने वाले हैं। अप्रैल की बात करें, अप्रैल के माह में भी आपको 5 तारीखें प्राप्त हो जाती हैं। 14 अप्रैल, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 30 अप्रैल गृह प्रवेश आप करवा सकते हैं। मई के माह में 5-6 तारीखें आपको प्राप्त हो जाती हैं। 2 मई, 3 मई, 8 मई, 12 मई, 19 मई, 28 मई और 31 मई को आप निसंकोच गृह प्रवेश करवा सकते हैं। जून के माह में मात्र 1 तारीख होगी, 7 जून 2025 की। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने पूर्व में बताया, 10 जून से 6 जुलाई के मध्य देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तो जितने भी मांगलिक कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, सब वर्जित हो जाते हैं, उन सबका निषेध हो जाता है। तो जून के माह में सिर्फ 1 डेट है। वही हम जुलाई की बात करें तो जुलाई के माह में 12 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख और 29 जुलाई को आप गृह प्रवेश करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके उपरांत अगस्त और सितंबर के माह में आपको कोई भी तिथि प्राप्त नहीं होगी। अगस्त और सितंबर के माह में कोई तिथि प्राप्त नहीं होने वाली है।
अक्टूबर के माह में गृह प्रवेश की 4 तिथियां आपको प्राप्त होंगी। 22, 24, 29 और 31 अक्टूबर को आप गृह प्रवेश करवा सकते हैं। नवंबर के माह में भी आपको 5 तिथियां प्राप्त होती हैं। 3 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर और 27 नवंबर को आप गृह प्रवेश करवा सकते हैं। और दिसंबर के माह में भी आपको 3 तारीखें प्राप्त होंगी, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर 2025। ये जनवरी से लेकर के दिसंबर माह के गृह प्रवेश के मुहूर्त है। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, इसलिए रीति रिवाज सराखों पे रीति रिवाजों को मानना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके क्षेत्र में कोई विशेष पर्व है, कोई सिद्ध त्योहार आता है, कोई भी ऐसी तिथि आती है, तो उस तिथि को आप निसंकोच ग्रहण कर सकते हैं। बशर्ते इतना जरूर आपको देखना होगा कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग उस दिन चंद्रबल और ताराबल आपकी राशि पर है या नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें नाम राशि का भी प्रयोग होता है और जन्म राशि का भी प्रयोग होता है। नाम राशि भी ग्रहण आप करवा सकते हैं। कई लोगों की जन्म पत्रिका नहीं है, जो पुराने लोग हैं, तो वो कैसे देखें, तो वो नाम राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा, और ऐसी नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। जब इस वीडियो तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्यक्तिगत मुहूर्तों की जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर है हमारे कार्यालय में, आप फोन कर सकते हैं, व्यक्तिगत मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।